यत्ते प्रजयां पशुषु यद्वागृहेषु निष्ठितम् अघकृद्भिः अघं कृतम् अग्निष्ट्वा तस्मादेन सह सविता च प्रमुंचताम्। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन यज्ञ के जान विज्ञान कार्यक्रम, और इस यज्ञ के माध्यम से जो अलग अलग इसके लाभ है, पहलुएं हैं, उसको हम बताने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में हमारे साथ आज पुनः उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। पिछले अंक में हमने यह जाना था कि जो यज्ञ कुंड है वह उसका शेप कैसा होना चाहिए, उसका बनावट कैसा होना चाहिए। तो बात यहाँ तक पहुँची थी कि उसका जो शेप है वो पिरामिड आकार का होना चाहिए, नीचे सिकड़े हुए होना चाहिए, ऊपर चौड़ा होना चाहिए। उससे जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वह एकत्रीकरण होने का उसमें बहुत ही एक बड़ा माध्यम है। तो इसी चर्चा को इसी नई श्रृंखला में हम इसको लेते हैं। पूज्य स्वामी जी से जानते हैं। स्वामी जी, जो हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ कुंड के जो अलग अलग प्रकार सुनते हैं कि वृष्टि यज्ञ के लिए अलग कुंड होना चाहिए, और जो अन्य प्रकार की याग करते हैं तो उसमें कई प्रकार के हम देखते हैं। तो इसमें भी क्या ऊर्जाओं का एकत्रीकरण अलग अलग होता है कि एक ही प्रकार से होता है? जी स्वामी जी, अलग अलग कुंड का जो निर्माण है और उसके जो लाभ हैं, वह लाभ जो अभिप्रेत है वह विशेष रूप से हमें कैसे प्राप्त हो, उसी के लिए उस प्रकार के हवन कुंड आदि बनाए जाते हैं। जैसे हम वृष्टि यज्ञ के लिए पद्म कुंड का प्रयोग करते हैं, तो पद्म कुंड में क्या होता है कि नीचे से तो सिकुड़ा हुआ होता है, ऊपर से चौड़ा भी होता है, लेकिन चौड़ा होने के बाद फिर उसको सीधा दिया जाता है शेप। क्यों? क्योंकि वो सीधा शेप दिया जाता है, उसकी जो ऊर्जाएं होती है वो सीधी ऊपर की ओर उठे। क्योंकि वृष्टि यज्ञ में क्या किया जाता है कि जो ऊर्जाएं बनती हैं उन ऊर्जाओं को हम वायुमंडल में ना फैला करके हम जो आकाश में जो बादल फैले हुए हैं उन बादलों तक हमें उसको पहुंचाना है, उस ऊर्जाओं को। तो इसलिए उसका जो ऊपर से आगे का भाग सीधा कर दिया जाता है, जिससे उसकी ऊर्जा चारों ओर के वायुमंडल में कम फैल करके वह ऊर्जा सीधी बादल तक पहुंचे, नीचे ना फैलकर सीधा ऊपर जाकर जहां तक बादल है वहां तक पहुंच पाए। हाँ, बादलों तक पहुंचाना उसका अभिप्राय होता है। जी जी। तो वो ऊपर जाकर के फिर उसी प्रकार का वातावरण निर्मित करती है वो ऊर्जाएं। बादल नहीं है तो बादल बनाने का काम करती है, बादल बने हुए तो उसको बरसाने के लिए उस प्रकार के द्रव्य होते हैं, तो उस प्रकार के द्रव्य डालने से वो बरसने लगते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग ये वर्णन और विधियां आदि सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार से ये कुंडों का निश्चित रूप से जो ऊर्जाओं का विकेंद्रीकरण, तो हम नीचे वाला जो शेप है वो तो हर कुंड में सेम रहता है, लेकिन ऊपर जब हम आते हैं तो ऊपर से वो अलग आकार क्या हो जाए। जैसे ज्यामितीय आकार हम कह रहे हैं, तो ज्यामितीय आकार हर कुंड में नीचे तो वही आकार रहेंगे, लेकिन ऊपर का जो मूल शेप है वो पूरा हो गया। उसके बाद जैसे पद्म कुंड में खाली ऊपर से इतना खाली मोड़ा जाता है, इसी प्रकार अलग अलग कुंडों में ऊपर से उसका आकार बदला जाता है। जैसे हम कई कुंड को देखते हैं गोलाकार होता है, तो वो तो उस प्रकार से पिरामिड आकार हमको नहीं दिखता है। तो उसमें किस प्रकार से ऊर्जाओं का एकत्रीकरण होता है? वो भी कुंड जो है वो ज्यामितीय आकार से बिल्कुल मिलता जुलता ही रहता है, क्योंकि ऊपर से चौड़ा है वो चाहे गोल है, लेकिन गोल भी नीचे जाते हुए एक चौथाई ही हो जाता है। अच्छा, उसमें चौरस होता है, चौरस जाते हुए एक चौथाई हो जाता है नीचे। इसमें गोल है तो गोल होते हुए एक चौथाई हो जाता है। इसी प्रकार से और भी जो कुंड है उसमें भी जो अलग अलग है वो सब में नीचे जाते हुए सिकुड़ा हुआ रहेगा, ऊपर आते हुए खुला रहेगा, और ऊपर का जो गोल शेप हो सकता है, अर्धचंद्र आकार का हो सकता है, और इस प्रकार के जो कुंडों का अलग अलग वर्णन है उसके आधार पे वो होता है। तो उसमें हम कोई वो नहीं करें, क्योंकि वो मिलते जुलते आकार हैं, उसी से जुड़े, और वो कॉस्मिक एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करते ही करते। लेकिन जो नीचे से ऊपर फैला हुआ ऐसा रहता है, वो अपनी ओर से भी जब हम उसके अंदर अग्नि करते हैं, अग्नि का आधान करते हैं, अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, और उसमें जो जड़ी बूटियां घृत आदि की हम आहुति प्रदान करते हैं, तो उसके माध्यम से जो ऊर्जाएं पैदा हो रही हैं उन ऊर्जाओं को बढ़ाने का कार्य भी करता है हर आकार। क्योंकि नीचे से सिकुड़ा हुआ और ऊपर से चौड़ा होता है, तो उसमें जो नीचे जला हुआ जो पदार्थ होता है वो ऊपर आते कई गुना वो बढ़ाने का कार्य करता है। और ये भी कई ऐसे साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर दावा किया है और इस प्रकार की बातें बताई हैं।
और उनका कहना है कि जैसे हम लाउड स्पीकर आदि का जो प्रयोग करते हैं, जी जी। तो जैसे हम आज तो अलग अलग स्पीकर और अलग अलग चीजें टेक्नोलॉजी बहुत आ गई, लेकिन जब शुरुआत में ही जब इस प्रकार की साउंड व्यवस्था का हम प्रयोग कर रहे थे, जी जी। तो उस समय भोंपू जिसको हम बोलते हैं, इस प्रकार के पीछे छोटा सा चुम्बक होता था और बड़ा सा पात्र उसके साथ जोड़ दिया जाता था, और जहां जोड़ते हैं वहां पाइप के बराबर छोटा सा पात्र होता है, लेकिन आगे जाते जाते ऐसे पूरा चौड़ा सा होता है। जी जी, पाइप की तरह। हाँ, और इसी आकार को पहले भी बहुत पूर्व में भी आवाजों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे शहनाई आदि बजाना से लेकर के जो इस प्रकार के, जैसे राजा शहनाई महाराजाओं जो के बजाए महलों जाते हैं। में गेट पे विशेष करके कोई अतिथि विशेष आते तब वो बजाए जाते थे। जी जी। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारे इतिहास में पूर्व काल में भी इस प्रकार के जो यंत्र थे उसका प्रयोग की एक साइड से, जहां जैसे शरणाई कोई देखे तो जहां से फूंक मारी जाए तो वहां बहुत छोटा भाग होता है, लेकिन धीरे 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 बड़ा करता है तो बहुत बड़ा भाग आगे जोड़ दिया जाता है, खुला होता वो खाली पात्र ही है। उसको उसके साथ जुड़ने से क्या, वो फूंक जो मारते उसमें जो आवाज पैदा हुई उस आवाज को कई गुना वो कन्वर्ट करके बढ़ाने का काम करता है। इसी प्रकार से उसी के आधार पे वर्तमान में ये जो इलेक्ट्रॉनिक के आधार पे वो भोंपू आदि आए थे, जिसमें भी इसी प्रकार का पीछे छोटा सा चुम्बक लगाते थे, उस चुम्बक में हम वैसे ही बजाएंगे तो बिल्कुल हल्की सी आवाज देता है, लेकिन वो खाली बड़ा सा पात्र होता है उसके साथ उसको जोड़ दिया जाता है, तो उसकी जो आवाज है वो थोड़ी सी देने पर भी वो कई सारी आवाज देते हैं। जबकि आज हम जिस स्पीकरों का जो प्रयोग करते हैं उसमें बड़े बड़े लो चमक होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, उसमें उस प्रकार का पात्र आदि नहीं होता है उतना ज्यादा हो, तो आप देखिए उसकी आवाज पावर बहुत ज्यादा लेते हुए भी वो आवाज कम देते हैं। और यहाँ पे छोटा सा चमक है, छोटा सा सिस्टम लगा हुआ है, उसके बाद खाली पात्र बड़ा जोड़ देने से वो आवाज कई गुना बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से हवन कुंड में भी जो हम पदार्थ डालते हैं वह पदार्थ कई गुना बढ़ जाते हैं ऊर्जा के रूप में, उसके लिए भी ये आकार एक विशेष भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से देखें तो इस आकार की एक दो विशेषताएं नहीं है कि कॉस्मिक एनर्जी को अपनी ओर विकेंद्रित करना, या कोई आवाज विशेष होती है तो उसकी जो ध्वनि है उस ध्वनि विशेष को विशेष रूप से कंपन देकर के उसकी एक ऊर्जा के रूप में हमें सात्विकता की ओर अग्रसर करना, वो सारी चीज तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि वो ऊर्जा को भी बढ़ाता है। उसके साथ साथ वो जो आकार होता है उस आकार के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट होता रहता है। अच्छा। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है कि उस वातावरण में रहने से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खाली वहां ही नहीं, जहां पे आप नित्य प्रति दैनिक यज्ञ जिस घर में हम करते हैं तो उस घर में भी इस प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करता है, और उस फील्ड में रहने मात्र से व्यक्ति शांति को महसूस करता है, अपने विचारों में, भावों में, अपने क्लेश आदि में बहुत ज्यादा परिवर्तन महसूस करता है। और ये बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं, और ये जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट आदि हैं, उन लोगों ने इसके ऊपर काम भी किया है कि यज्ञ को करने से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन जब हम इस पात्र विशेष के अंदर देखें तो उसके अंदर वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमेशा जनरेट हुआ रहता है। लेकिन जब उसमें अग्नि जलाते हैं, उष्णता आती है, तांबे के पात्र में पिरामिड आकार का या ज्यामिति आकार का जो पात्र है तांबे का, उसके अंदर जब हम उसमें अग्नि जलाते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की जो शक्ति है वो और तेज प्रक्रिया हो जाती है, और वो चारों ओर के वातावरण में भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगता है या फैलने लगता है। तो उसके कारण से और भी उसके भी वो लाभ होते हैं। तो इस प्रकार से इसके साथ जुड़ी हुई कई सारी छोटी मोटी बातें हैं जो हमने सामान्य रूप से देखे तो इसमें क्या कुछ दिखाई नहीं देता और सामान्य सा लगता है। और यदि हम उसको विशेष रूप से देखें तो हमारे इतिहास में महलों को, भवनों को बनाने से लेकर के, मंदिरों को बनाने से लेकर के, हवन कुंड आदि बनाने से लेकर के, जैसे हम गीजा आदि के पिरामिड आदि देख रहे हैं तो वो पिरामिड में भी कोई विशेष कलाओं का प्रयोग किया। आप देखिए कितने कितने साल हो गए फिर भी वो आज वैसे के वैसे हैं। और उतना ही नहीं, जैसे आज हम यहाँ पे, मैं अभी पिछले एपिसोड में जो बता रहा था कि इस पात्र के अंदर रखा हुआ जो फल आदि है वो लंबे समय तक सड़ते नहीं या प्रभावित नहीं होते बाहर के उससे, तो ये तो साइंटिफिक रूप से आज सिद्ध है और लोग उसका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन हम इतिहास की ओर डाले तो ये भी हमारे सामने एक जीता जागता मौजूद उदाहरण है कि जो गीजा से लेकर के अलग अलग जो पिरामिड बने हुए हैं, तो वो जो पिरामिड है उस पिरामिड की जो रचना की जाती थी तो वहां उस समय में जो राजा महाराजा लोग या जो विशेष धनिष्ठ लोग हुआ करते थे, तो उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो लाश होती हैं उन लाशों को उसमें संग्रहित किया जाता था कि वो लंबे काल तक हमें मिले, जो मम्मीज आदि में पे रख करके फिर उसको उसमें रखा जाता था।
तो आज भी जब वो पिरामिड जो कुछ तोड़े गए हैं देखने के लिए क्या है कैसे हैं वो सब करने के लिए, जी तो जो जी पिरामिड तोड़े गए तो उसमें उस समय रखी हुई कितने वर्षों पूर्व रखी हुई लाशें आज भी उनको ऐसी की ऐसी मिल जी, रही है। पूर्ण रूप से वैसे ही है। तो आप देखिए कि ये जो हमारे शास्त्रों की जो बातें हैं वो कोई सामान्य नहीं, अभी तो ये आकार हमें देखने में सामान्य सा लगता है और वो सारी चीजें हैं, जी लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी चीजें और बहुत सारी वैज्ञानिकता है इसके पीछे छिपी हुई। और हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पूरी तरह से साइंटिस्ट थे, ऐसा नहीं कि जी सामान्य जी रूप जी से जी कुछ भी मतलब निस्संदेह। हमें अपने परंपरा में दे दिया, शास्त्र में लिख दिया, ऐसा नहीं है। जी शास्त्र मानी इतना मतलब साइंटिफिक रूप से सिद्ध की हुई बातें हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम यहाँ तक ये सारी चीजें देखी, लेकिन हमारे ऋषियों ने हो सकता है उससे आगे और भी कुछ देख रखा हो। जी क्योंकि आप देखिए हमारी जो यज्ञशाला होती हैं इत्यादि, जो या फिर जो हमारे गांव में जो सामान्य किसान लोग या फिर जो मजदूर लोग या सामान्य लोग होते हैं वो भी जो अपने घर बनाते हैं, जी तो उसका भी आप गांव में जब जाएंगे तो देखेंगे उनके छप्पर घर के ऐसे बनते थे। हम्म, गांव में जो कच्चे मकान बनाते थे तो कच्चे मकान मकान के आप छप्पर देखेंगे तो वो हम्म, इसी आकार के आपको देखने को मिलेंगे। जी तो आप अभी भी मुंबई में जाएं या मुंबई के आसपास को जो एरिया उसमें पुराने से पुराने जो इस प्रकार के मकान बने हुए तो आप देखेंगे तो आश्चर्य आपको होगा, जी इसी प्रकार के मकान बने हुए हैं। हम्म, और ये हमारी परंपराओं ने सब जगह पे ये प्रचलित था और उसके जो लाभ थे जी वो उस समय हो सकता है सब लोग जानते हो और इस प्रकार से अवगत हो, या फिर हमारे ऋषियों ने उसको इस प्रकार से जाना हो, देखा हो, इस कारण से उन्होंने दिया। और हम अपने गाँव में जा करके देखे तो वहां पे भी जो हमारे छोटे छोटे घर भी हम बनाते थे तो उसके ऊपर भी इसी प्रकार के हम चारों ओर से छप्पर जोड़ करके ऊपर एक चोटी बनाते और इसी प्रकार का इस प्रकार के मंदिरों में भी जी होता है और जी यज्ञशाला जो हम बनाते हैं उसमें भी इस प्रकार का बनाते। तो ये सारी जो ऊर्जाएं हैं उसको अंदर विकेंद्रित करने के लिए विशेष रूप से हमारे लिए वो घर हमारे लिए कल्याणकारी हो, शुभ हो। आज हमने सीधे सीधे स्लैब भर के एक के बाद एक फ्लोर हम बनाने के लिए हम एक अलग प्रकार से जी जी मकान बनाते हैं। जी तो आज के मकान और तब के मकान में जमीन आसमान का फर्क होता था। और आज के जो मकान हम बना रहे हैं और आज देखिए हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है, कितनी सारी चीजें होते हुए भी हम दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ रही हैं, रोग दोष बढ़ रहे हैं और भी चीजें बढ़ रही है। जबकि उस समय गांव में एक आधा कोई वैद्य हुआ करता था, वो सभी रोगों की चिकित्सा कर देता था, पूरा गांव स्वस्थ और वो रहता था। आज एक कोई हम गांव में जाए तो वहां पे दांतों का डॉक्टर अलग, हड्डियों का डॉक्टर अलग, हार्ट का डॉक्टर अलग, इसी सभी प्रकार से प्रकार आंखों के के अलग डॉक्टर अलग। अलग और ऐसे अलग अलग रोग। और आज फैसिलिटी भी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा है, जी जी टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है, सब कुछ होते हुए भी आज बीमारियां और ज्यादा बढ़ रही है। उसका कारण क्या है कि ये जो पारंपरिक चीजें हैं उसका हमने अपमान किया, जी उसको हम स्वामी जी, जो हम पहले जैसे आप ही बोल रहे थे कि पिरामिड शेप का होना चाहिए, तो इसमें पदार्थों के आधार पर क्या ऊर्जाओं में अंतर आता है? जैसे कोई मिट्टी का पिरामिड बना हुआ है, कोई पत्थर का बना हुआ है, या कोई लोहे का बना हुआ है, तो जी स्वामी इसमें जी। दो क्या सभी प्रकार से ऊर्जाओं का इसमें अंतर आता है? जी स्वामी जी, इस प्रकार का डीपली अभी कोई रिसर्च हुई नहीं है, हम्म लेकिन हम अपने जो परंपराएं या जो प्रचलन है उसके अनुसार देखें हम्म तो जो मंदिर हमें देखने को मिलते हैं वो जी सब हमें पत्थर के मिल रहे हैं, या अच्छा गीजा के पिरामिड आदि भी मिल रहे हैं वो पत्थर के बने हमें मिल रहे हैं। हम्म और वहां पे इस प्रकार की ऊर्जाएं हैं ऑलरेडी हम्म और वो साइंटिफिक रूप से भी सिद्ध हो चुकी है। हम्म दूसरा, हम जो यज्ञ कुंड आदि के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे तांबा आदि धातु का हम प्रयोग कर रहे हैं, हम्म तो वहां पे भी ये चीजें हमें साइंटिफिक रूप से देखने, जर्मनी आदि के जो हम्म साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इसको सिद्ध किया है और ये हम्म सारी चीजें देखने को मिली है। तीसरा, जो लोग ध्यान आदि करते हैं तो वो ऊपर जो चोटी होती है वहां पे छोटा तांबे का उसको लगाते हैं और बाकी कपड़े से वो लगा देते हैं पूरा टेंट, और उसके अंदर बैठ करके वो ध्यान आदि करते हैं। हम्म तो वो तो कपड़े का भी बनाते हैं, तो वो भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं और ये सारी चीजें हैं। तो हम इस प्रकार का कुछ कहने में अक्षम हैं कि क्या हम कहें, लेकिन जरूर है कि ये जो शेप है, चाहे वो पत्थर का हो, कोई धातु आदि का हो, चाहे मिट्टी का बना हो, हम्म उसका प्रभाव उस आकार विशेष से, उस शेप विशेष से, उसके अंदर उस प्रकार की ऊर्जाओं का विकेंद्रीकरण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होना आदि सारी चीजें सिद्ध होती है, वो निश्चित है। तो इसमें लाभ यदि देखें तो लाभ क्या सभी में एक ही प्रकार के हुआ मिलता है कि अलग जी अलग स्वामी कुछ? जी, अभी तक तो जो लोग जिस किसी भी पीड़ा को लेकर के उसके शरण में जाते हैं, मतलब उसका प्रयोग करते हैं, तो उन लोगों ने तो लाभ ही लाभ महसूस किए हुए हैं। ना तो स्वामी जी, एक तो हम निष्ठा की उस बात हो गई कि हाँ हम निष्ठा के साथ जा रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार की शारीरिक दिक्कत है, समस्या है,
तो मैं उस निष्ठा के साथ जा रहा हूँ कि यहाँ जाने से मेरी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। जी स्वामी, तो वो तो निष्ठा की बात तो है। मैं भावना कह रहा हूँ पूर्वक। कि क्या उसका बिना हमारी निष्ठा उतनी नहीं, लेकिन हम अभी तात्कालिक रूप से हम पीड़ित हैं, तो उसको यदि हम लेकर जाते हैं तो क्या उस प्रकार से कोई निश्चित लिखा रूप से हुआ? स्वामी जी, आप देखिए ना, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे जी। तो आपको इस प्रकार के आकार के इन सारे प्रश्नों का आपको जवाब आराम से मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो व्यक्ति पीड़ित हैं या जिनकी ऐसी आस्था, श्रद्धा या भावना है उसी को ही प्रभावित करेगा। जैसे जहर होता है, किसी की भावना कितनी भी वो बना लेगी, कुछ जहर नहीं, अमृत है, ऐसा करके पी ले, तो क्या उनके शरीर में असर नहीं करेगा? वो करेगा। निश्चित रूप से। इसी प्रकार से ये भी चीजें हैं, इसमें आप कितना भी ऐसी भावना है नहीं है, आप उस एरिया में जाएंगे, उस वातावरण में जाएंगे तो प्रभाव। जैसे आप दिल्ली में जाओ, आज इतना प्रदूषण बढ़ चुका है, अब आप कहोगे कुछ नहीं होता, वो तो सब अच्छा ही है, और अच्छी कितनी भी अच्छी भावना बना लो, कितनी भी आप निष्ठा रख लो अच्छे वातावरण के लिए, और वहां जाकर के सांस लेंगे, क्या आपकी आयु कम नहीं होगी? क्या आपके लंग्स की कैपेसिटी नहीं घटेगी? क्या आपको रोग नहीं होंगे? होंगे। जी जी जी। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें साइंटिफिक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आज आप देखिए ना, पाश्चात्य जो लोग हैं वो लोग इसको अपना रहे हैं। वो लोग तो पूरे इसी साइंटिफिक रूप से जब सिद्ध होती है बातें, या इस प्रकार की जो बुद्धि वाले हैं, तर्क जीवी बुद्धि वाले, तो वही लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, वही लोग इसको अपना रहे हैं। आप इंटरनेट के प्रचार करेंगे, उन्हीं की चैनलों पे ये सारी चीजें मिलेगी, उन्हीं जिस के संस्कृति को हम छोड़ते जा रहे हैं, उस संस्कृति को जो वो पाश्चात्य लोग अपना हैं रहे हैं। वो अपना रहे हैं। जी। तो ये हमारे परंपराओं में थी, उन चीजों को आज अपना रहे हैं, और हम अभी थोड़े थोड़े वो और प्रचारित कर रहे हैं। तब तक हम जाकर के कहेंगे कि हाँ देखो हमारी परंपराओं को वो कर रहे हैं, या नई वहां से निकल करके नई चीज आई। जी। जैसे अभी तक कई सारी चीजों में ऐसा होता रहा है। जी। तो इस प्रकार का ये एक चीज है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसके लाभ जो है वो निश्चित रूप से और बहुत सारे हो, चाहे आप उस भावना से जाएं चाहे उस भावना से ना जाए, वो तो आपको प्रभावित करेगा ही करेगा। स्वामी जी, जो हम यज्ञ कुंड करते हैं तो अलग अलग प्रकार के देखते हैं। अब गांव में देखते हैं तो अधिकतर हमको मिट्टी के ही यज्ञ कुंड देखने को मिलता है। ईट आदि लगा ईट करके। लगाकर, मिट्टी गोबर से लिपाई कर कर। कई जगह हमको सीमेंट के बने हुए मिलते हैं, टाइल्स के साथ लगे हुए, पत्थर के साथ। और कई हम जैसे बाहर शहरों में देखते हैं तो वहाँ तो उतनी वो नहीं होती है, तो लोग लोहे के अन्य पात्रों से तैयार किए हुए बनाते हैं। रेडीमेड खरीद कर अपने यज्ञ करते हैं। जी तो स्वामी। इसमें क्या कोई अलग अलग नियम है, या फिर एक ही नियम है कि इसी प्रकार के पात्र या वस्तु से बने हुए, धातु से बने हुए यज्ञ कुंड का ही प्रयोग करना है यज्ञ? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से ये बहुत आपने गहरा प्रश्न पूछा है, और इस विषय की जो भी यज्ञ करते हैं या कराते हैं या इस प्रकार का रुचि रखते हैं, उनको इस विषय का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जी जी जी। अब देखिए, हम भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो जिस थाली में हम भोजन करते हैं उस थाली को हम हर रोज भोजन करने के बाद धोते हैं। जी। और यदि हम उसको ना धोएं तो उसमें बैक्टीरिया आदि हो जाएगा, तो हम दूसरी बार उसमें भोजन भी नहीं कर पाएंगे। जी। ऐसा ही हवन कुंड में होता है। हम हर दिन यज्ञ करते हैं, एक नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक रासायनिक प्रक्रिया के ऊपर हम काम करते हैं। अच्छा। और ये एक हमारी लेबोरेटरी, यज्ञशाला हमारी लेबोरेटरी है एक प्रकार की। तो जो हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहां पे जीरो बैक्टीरियल वातावरण होता है, कि वहां पे बैक्टीरिया बिल्कुल ना चाहिए। अच्छा। इस प्रकार का लेबोरेटरी में वातावरण होता है। तो ऐसे ही हमारी यज्ञशाला भी शुद्ध होनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में भी विधान है, और सही रूप में हम देखें तो वहां पे एक सूक्ष्मीकरण का पूरा प्रक्रिया सिद्धांत चलता है। तो वहां पे पूरा शुद्ध पवित्र चीजें और वस्तुओं का भी शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। तो हम तो एक वहां पात्रों का प्रयोग करते हैं, जी जी। तो वो जो पात्रों का प्रयोग करते हैं वो भी हमारे शुद्ध होने चाहिए। दूसरा, हम हवन कुंड का प्रयोग करते हैं तो हवन कुंड भी हमारा वैसा का वैसा ही होना चाहिए, जो शुद्ध हो, जिसमें बैक्टीरिया ना हो। अच्छा। किसी भी प्रकार के। तो अब हम सामान्य रूप से हम समाज में देखते हैं, कोई तांबे के हवन कुंड का प्रयोग करते हैं, कोई लोहे के हवन कुंड का प्रयोग करते हैं, और कोई मिट्टी से ऐसे ही बना करके या लोग प्रयोग करते हैं। इसमें हमें सावधानी विशेष रखनी होती है। देखिए, हम जो हवन कुंड का निर्माण करते हैं, सामान्य रूप से हमने मिट्टी, कोई भी मिट्टी कहीं से उठा करके हमने बना दिया, ईंट कहीं से भी उठा करके हमने बना दिया, और उसमें हम हर रोज यज्ञ कर रहे हैं। अब उसको हम धो तो रहे नहीं हर रोज, जैसे हम भोजन करते हैं उसके बाद थाली को धोते हैं जिससे बैक्टीरिया रहे। तो अब इस हवन कुंड को हम धोते हैं ना। और किसी ने सीमेंट का या स्टाइल आदि लगा कर, साइड में स्टाइल आदि लगाते हैं, अंदर से सीमेंट आदि से पूरा हवन कुंड, क्या उसको वो धोते हैं? वो धो नहीं सकते उसको। तो आप देखिए कि वहां पर वो धीरे 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 बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा। और फिर जो हमें अभिष्ट फल मिलना है वो फल वहां पे रुक जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में विधान
है कि हम जो हवन कुंड बनाते हैं, चाहे हम मिट्टी का भी बना रहे हैं, तो मिट्टी का हम बना रहे हैं तो जो गौशाला की मिट्टी है, जी। जहाँ गायें लंबे समय से रह रही, वहां की भूमि खोद करके वहां की मिट्टी ला करके उस मिट्टी से हमें हवन कुंड बनाना है। अच्छा। और उस मिट्टी के साथ गाय के गोबर को मिक्स करके उसका लेपन करना है। और वह जो लेपन हो प्रतिदिन या कम से कम 3 दिन या 7 दिन में हमें एक बार पूरे हवन कुंड का अंदर से बाहर तक हमें लेपन करना चाहिए। अच्छा। और साइंटिफिक रूप से भी आज ये तो हमारे शास्त्रों में विधान है, और आज साइंटिफिक रूप से ये सिद्ध हो गया है कि गाय के गोबर का लेपन करने से किसी भी प्रकार का रेडिएशन नहीं आता है, या रेडिएशन दूर हो जाता है। गाय के गोबर का लेपन करने से किसी भी प्रकार का जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया जीवित नहीं रहते। और यहाँ तक कि जो डायरिया आदि के, कई बार वर्षा ऋतु में डायरिया आदि के जो रोग फैल जाते हैं, तो उस समय भी डॉक्टर लोग ये सलाह देते हैं, या साइंटिफिक रूप से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि एक बाल्टी में हम आधा चम्मच मानी 3 से 5 ग्राम हम गोबर को पानी में डाल करके घोल करके हम रख दे, और उसके बाद उस पानी को हम छान करके यदि पीते हैं तो डायरिया जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं रोग पैदा करने वाले, वो बैक्टीरिया भी उस पानी से नष्ट हो जाते हैं। ऐसी गोबर में शक्ति होती है। तो जो रोगाणु है, जो जीवाणु है, वो रोगाणु जीवाणु गाय के गोबर के लेपन से वो होते नहीं है, इसलिए हमेशा क्लीन रहता है, शुद्ध रहता है। किसी भी प्रकार आप ना धो तब भी वो धोया हुआ रहेगा। इसी प्रकार जो हम पात्रों का प्रयोग करते हैं या और धातुओं का हम हवन कुंड बनाते हैं, वहां पे भी हमें यही ध्यान रखना होता है। अच्छा। हम सामान्य रूप से स्टील के बर्तन ले लिया, दूसरे बर्तन ले लिया, तो वो जो बर्तन होता है उसके ऊपर बैक्टीरिया आदि जीवित रहते हैं। जबकि तांबा है, तांबा एक ऐसी धातु है कि तांबा धातु के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकता। अच्छा। वो अपने आप में ही पहले से ही शुद्ध रहता है। आप चाहे उसको धो ना धो, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा। जंग लगने के पात्र बाद के ऊपर, उसके ऊपर जो जंग लगती है, वो जंग लगने का एक अलग वो है, वो केमिकल प्रोसेस है। लेकिन जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो रोग कारक जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु हम कहते हैं, वो उसमें नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन पात्रों के चयन में, या यज्ञ कुंड जो हम बनाते हैं उसके लिए हमें या तो तांबा धातु का हमें प्रयोग करना चाहिए। वैसे सामान्य रूप से लिखा गया है कि कहीं पे, मतलब वैसे विधान में नहीं मिलता, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहीं कहीं तो चांदी के और सोने के हवन कुंड या पात्र आदि बनाने के लिए उन्होंने लिखा, लेकिन आज वो संभव नहीं है। तो कम से कम हम उसको तांबे का तो बनाएं। अच्छा। तो तांबे का हम बनाते हैं तो तांबे में भी किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया आदि जीतने रहते, और उसके भी जो गुण होते हैं वो विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। और हवन कुंड को हम बनाते हैं तो वहां पे भी हम तांबे आदि का प्रयोग करें, नहीं है तो हम मिट्टी का प्रयोग करें, तो गौशाला की जो मिट्टी होती है उसको खोद करके लाके उसका प्रयोग करें, और गाय के गोबर का हम समय समय पे लेपन आदि करते रहे, तो बैक्टीरिया से रहित रहेगा। तो ये हमारे लिए व्यवस्थित और सही रहेगा। तो इसके लिए ये यज्ञ का जो कुंड आदि का निर्माण है उसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। जी जी। स्वामी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने बहुत ही हमको यज्ञ कुंड के बारे में बताएं कि यज्ञ कुंड किस वस्तु, किस धातु से बना होना चाहिए। तो जैसे चर्चा में बता रहे थे कि जो हम घर में यदि यज्ञ कुंड बनाते हैं मिट्टी की, तो उसको बीच बीच में गोबर से लेपन करते रहना चाहिए, क्योंकि जो गोबर है, जो गोमय है, वह बैक्टीरिया, एंटी वायरस, एंटी फंगस से एंटी रेडिएशन कारक भी है। तो जब हम लेपन करते हैं तो उस प्रकार से जो वायरस, फंगस, बैक्टीरिया इत्यादि है तो वो सब नष्ट हो जाते हैं, और पूर्ण रूप से हमको शुद्ध यज्ञ कुंड हमको मिलता है। और यदि कोई चिकित्सा की दृष्टि से और यदि करना चाहते हैं, जैसे पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे कि यदि यज्ञ कुंड सबसे यदि बेहतर उत्तम है तो वो तांबे का, कॉपर का है। क्योंकि वो बिना धोए, बिना उसमें किसी प्रकार से उसको सफाई किए ही वो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर एंटी वायरस, एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल इत्यादि कारक होते हैं वो। तो यदि हम जो कॉपर है उसके यज्ञ कुंड यदि हम प्राप्त करते हैं, उससे यदि यज्ञ करते हैं तो और बहुत ही उत्तम है, क्योंकि उससे हमको पूर्ण रूप से जो लाभ है, जो पूर्ण रूप से हमको स्वास्थ्य चाहिए, रोगों से जो निदान चाहिए, वो अवश्य ही इससे और हमको झटिति शीघ्र हमको मिलेगा। तो हम इस प्रकार से यदि हमारे पास नहीं हो तो हम इसका कहीं से भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसको लेकर। तो आप ऐसे ही जुड़े रहें, और हम पुनः नए जो यज्ञ के अलग अलग पहलू हैं, उनके जो लाभ हैं, उनकी जो वैज्ञानिकता है उसको लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए अनुमति। नमस्ते।